वायरस दुनिया भर में फैलाकर अब चीन बहुत जल्दी ही अपने लोगों को बेरोजगार करने जा रहा है। चीन में कार्यरत एप्पल के उत्पादन का एक बड़ा धड़ा अब भारत शिफ्ट होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होगा, अपितु 4.4 मिलियन चीनी बेरोजगार भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के उच्च अफसरों और भारत के सरकारी उच्चाधिकारियों के बीच हुई वार्तालाप के बाद ये सुनिश्चित हो चुका है कि एप्पल अपने उत्पादन का लगभग 20% भाग भारत में शिफ्ट करेगा। इससे न सिर्फ भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि एप्पल का अनुमान है कि वो इस डील से 5 वर्ष में 40 अरब डॉलर का कारोबार करेगा, जिसका अधिकांश फायदा भारत को भी मिलेगा। बता दें कि एप्पल के आईफोन का अधिकतर उत्पादन चीन में होता है, परंतु वुहान वायरस के बाद बाकी बड़े बड़े कंपनियों के अंतर्गत एप्पल ने भी चीन से नाता तोड़ने का निर्णय कर लिया है और वे भारत की ओर रुख कर रहे हैं। भारत सरकार के अफसरों के अनुसार यदि सब कुछ सही रहा तो 2025 से पहले मोबाइल फोन एक्सपोर्ट से कुल 100 अरब डॉलर का लाभ मिलेगा। वहीं इस निर्णय के कारण अब चीन में करीब 4.4 मिलियन कामगार बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि इसी रिपोर्ट के अनुसार आईफोन इसे एक अस्थायी निर्णय के तौर पर नहीं ले रहा है। एप्पल ने यह निर्णय बड़े सही समय पर लिया है। हाल ही में एक विशेष अध्यादेश पारित कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ अहम अधिनियम छोड़कर बाकी सारे श्रम कानूनों को 3 साल तक निष्क्रिय करने का निर्णय लिया है। इससे न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश संभव होगा, बल्कि किसी भी उद्योग को स्थापित होने में लगाई जाने वाली अड़चनों का भी सफाया होगा। यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी के अनुसार यहाँ पर उद्देश्य ये है कि हमें उन कामगारों को काम दिलाना है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूपी वापस आए हैं, और ऐसे में उद्योग को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी ही पड़ेगी। बता दें कि कुल 38 श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया गया है और केवल 4 कानून लागू होंगे, जो कि भुगतान नियम 1936 के भुगतान की धारा 5, वर्कमैन मुआवजा अधिनियम 1932, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 है। परंतु बात यहीं पर नहीं रुकती। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से विदेशी कंपनियों के निवेश हेतु संस्थागत सुधारों की झड़ी लगाई है, उससे पता चलता है कि एप्पल जैसे विदेशी कंपनियों के लिए भारत कैसे एक जीता जागता स्वर्ग बन सकता है। वैसे भी भारत को इससे सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनियां चीन के मुकाबले भारत को ही सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानती है। भारत के साथ साथ वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों को भी बड़ा फायदा होने का अनुमान है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1000 कंपनियां लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं और वो अपना व्यापार चीन से हटाकर भारत में स्थापित करना चाहती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन 1000 कंपनियों में से लगभग 300 कंपनियां मोबाइल, मेडिकल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों से जुड़ी है। सरकार ने पिछले वर्ष आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया था, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना था। सरकार ने इसे घटाकर 25.17% कर दिया था और इसके साथ ही नए उत्पादकों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 17% कर दिया था, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के मुकाबले सबसे कम है। सरकार के इन आर्थिक सुधारों का ही परिणाम है कि अब बड़े पैमाने पर दक्षिण कोरियाई, अमेरिकी और जापानी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत आने को लेकर उत्साहित हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 200 अमेरिकी कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत शिफ्ट कर सकती है। ऐसे में कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोरोना काल के बाद चीन को सभी देश बड़ा झटका देने की तैयारी में है और इसमें सबसे बड़ा लाभ भारत को होने की आशा है। कुछ हफ्तों पहले जापान ने चीन से बाहर किसी अन्य देश में जाकर उत्पादन करने पर या जापान में वापस आने पर उन जापानी कंपनियों को 21.5 करोड़ डॉलर की सहायता का प्रस्ताव रखा था। भारत सरकार अब एप्पल जैसे बड़े कंपनियों को भारत लाना चाहती है और अगर वह अपनी कोशिशों में सफल रहती है तो जल्दी ही चीन की जगह भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग